हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। जनजातियों पर चर्चा के सीरीज़ में आज की हमारी जो जनजाति है चर्चा के लिए वो है पंडो जनजाति। पंडो जनजाति को हम संकेंद्रण, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के आधार पर समझेंगे। तो चलिए आज का हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। पंडो जनजाति, इसका संकेंद्रण हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या के लिहाज से ये जनजाति 31,814 है और साक्षरता दर इस जनजाति की लगभग 22% है। ठीक है, 22.20, लगभग 22% आपको याद रखना है। राज्य शासन द्वारा इस जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए पंडो विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। ये जनजाति चूँकि राज्य शासन के द्वारा पिछड़ी जनजाति के रूप में अपना चिन्हित की गई है, घोषित की गई है, इसीलिए इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए पंडो विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय सूरजपुर में है। ये पॉइंट नोट करना है कि इसका मुख्यालय सूरजपुर में है। वहीं उत्पत्ति की बात करें अगर हम पंडो जनजाति की, तो ऐसा मिथक है, ऐसी इनकी मान्यता है कि जो महाभारत के जो पांडव को ये अपना वंशज मानते हैं। जब पांडव अपने अपने जो वनवास के दौरान, जो अपने अज्ञातवास के दौरान जब वो थे, तो उन्होंने इसी अपने जो क्षेत्र में आकर के अपना समय बिताया। उन्हीं के जो है अपना जो वंशज के रूप में अपने आप को ये बताते हैं, जो है पंडो जनजाति। पांडव का ही अपभ्रंश पंडो है, ऐसा इनका मानना है। बसाहट की बात करें तो पंडो जनजाति पहाड़ एवं वनों में रहते हैं और इनके जो ग्राम बसाहट है उसको पंडो पारा के नाम से जाना जाता है। पंडो पारा के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें अपना दत्तक पुत्र कहा गया है। उन्होंने अपना दत्तक पुत्र के रूप में इन्हें स्वीकारा था। आर्थिक जीवन की बात करें तो पंडो जनजाति जो है अपना कृषि, अपना साथ ही टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाते हैं और लघु वनोपज संग्रह करते हैं। लघु वनोपज संग्रह में ये तेंदुपत्ता, महुआ करते हैं। ये जो जनजाति है ये अपने आरंभिक दिनों में जो है अपना स्थानांतरित कृषि करती थी, जिसको बेवरा कहा जाता था। वर्तमान में ये स्थायी कृषि करने लगे हैं और धान और मक्का उगाने लगे हैं। साथ ही ये जो है जंगल से प्राप्त सामग्रियों से टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाकर भी बेचते हैं। लघु वनोपज संग्रह करते हैं, जिसमें तेंदुपत्ता, महुआ मूल रूप से है। इस जनजाति के बारे में थोड़ी सी विशेष बात यह जानना है कि जो है सूरजपुर जिले में पंडो नगर एक जो है नगर है, जहां 22 नवंबर, ठीक है, जहां 22 नवंबर 1952 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे। और यहाँ जब वो आए थे तो उनके लिए यहाँ के जो महाराज है रामानुज शरण सिंहदेव के द्वारा एक भवन बनाया गया, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अभी वीडियो के अंत में करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो 22 नवंबर 1952 को अपना पंडो नगर जो सूरजपुर क्षेत्र में आए थे। ये डेट याद रखना है। आगे हम देखते हैं अपना सामाजिक जीवन जो है पंडो जनजाति की। तो पंडो समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। इनकी दो शाखाएं हैं, एक सरगुजिया पंडो, एक है उत्तराहा पंडो। जो ऊपर में रहते हैं, जो सूरजपुर, बलरामपुर वाले हैं, वो उत्तराहा पंडो कहलाते हैं। और जो सरगुजा अंचल में रहते हैं, जो सरगुजा जिले में नीचे, वो सरगुजिया पंडो कहलाते हैं। सरगुजिया पंडो में घर के जो है मुख्य द्वार और एक पीछे द्वार, घर में 2 दरवाजा बनाने की प्रथा है। ये भी आपको याद रखना है। पंडो जनजाति की प्रमुख बोली की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। इनसे संवाद करना आम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो याद रखेंगे प्रमुख बोली क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली। महिलाएं पंडो जो है वो लुगरा पहनती है, जो कि एक विशेष पनिका समुदाय के द्वारा ही निर्मित होता है। धन के अभाव में पंडो जनजाति बरोखी विवाह करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धन के अभाव में पंडो जनजाति बरोखी विवाह करते हैं। बरोखी विवाह जिसमें कपड़ा देकर या वधु को अंगूठी पहनाकर कर लिया जाता है। बहुत ही इनमें जो है अपना धन के अभाव में 21 रुपये वधु मूल्य देने की भी परंपरा है, कि बस एक जो है चिन्हांकन के रूप में 21 रुपये टाइप से इन लोग दे देते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। ये भी याद रखेंगे। घर बनाने के लिए
अपने स्थल का चुनाव के लिए टंगिया का चयन करते हैं। ठीक है, घर बनाने के लिए, अपना जो निवास बनाने के लिए उस जगह का चयन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टंगिया को। जैसे किसी घर जगह में इनको अगर घर बनाना है तो उस जगह के मिट्टी पर ये रात को टंगिया को गाड़ के छोड़ देते हैं। अगर सुबह तक उस मिट्टी में वो जो टंगिया है वो अगर गड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा उसमें मिट्टी पे, तो वो उस जगह को सही समझते हैं और उस पर आवास बनाते हैं। अगर उस मिट्टी से जो है टंगिया धंस कर या उससे गिर जाता है तो उस जगह पे वो आवास नहीं बनाते। इस प्रकार से वो आवास के लिए भूमि का चिन्हांकन करते हैं। पंडो जनजाति में जो जाति पंचायत है उसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, झगड़े हैं, वाद विवाद है ना, इनको सुलझाने का कार्य करते हैं। धार्मिक जीवन पर अगर हम चर्चा करें तो पंडो जनजाति महामाई, दिहारी माई, बहरिया देव की पूजा करते हैं। राकास पाठ जैसे अपना जो है इनके प्रमुख देवता हैं, महामाई, दिहारी माई, बहिरिया देव। ठीक है, बरहिया देव, इतना याद रखना है। और त्यौहार के रूप में देखें तो पंडो जनजाति दो प्रमुख त्यौहार मनाती है। क्वार में ये मनाते हैं नवाखाई और बैसाख शुक्ल नवमी को मनाते हैं लटाखाई। नवाखाई जो होता है धान की नई फसल पकने पर मनाए जाने वाला त्यौहार है और लटाखाई जो है पूर्वजों की पूजा पाठ का त्यौहार है जो पुरुषों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि पंडो दो त्यौहार मनाती है, नवाखाई, लटाखाई। कुंवार में मनाते हैं नवाखाई और बैसाख में मनाते हैं बैसाख शुक्ल नवमी को लटाखाई, ये याद रखना है। अब जो है पंडो जनजाति के लिए जो राष्ट्रपति भवन जो हमने अभी आपको बताया उस पर थोड़ा चर्चा हम करते हैं कि ये देखिए, ये है वो राष्ट्रपति भवन, पंडो नगर जिला सूरजपुर। ये कहाँ है आपको ये भी याद रखना, ये सूरजपुर जिले में आता है, पंडो नगर में आता है राष्ट्रपति भवन। इस पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो पंडो जनजाति है उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से शिक्षा ली थी। पंडो के वंशजों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शिक्षा हासिल की थी। दरअसल यह आज़ादी से पहले की बात है जब अंग्रेजों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इससे बचने के लिए उनके घनिष्ठ तत्कालीन जो महाराज थे सरगुजा के, रामानुज शरण सिंहदेव ने उन्होंने जंगलों में स्थित पंडों की बस्ती में शिक्षक कहकर पेश किया था। मतलब जो उस समय के जो हमारे राजा थे जो है सरगुजा के इस क्षेत्र के, तो रामानुज शरण सिंहदेव ने उन्होंने शिक्षक के रूप में उसको पेश करके पंडों के बीच में उनको रहने के लिए वहाँ जगह दिया था। शोधकर्ता गोविंद शर्मा बताते हैं कि अंग्रेज संदेह न कर पाए इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बाकायदा नियुक्ति की गई थी, जो राजकीय आदेश होता है, और राजकीय कोष से उनको वेतन भी दिया जाता था। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे पुनः एक बार सरगुजा आए, और डेट क्या है 22 नवंबर 1952, याद रखेंगे 22 नवंबर 1952 जब पुनः सरगुजा आए और अपने शरणदाताओं से मिलने गए, मतलब पंडो लोगों से मिलने गए, वहीं पर उन्होंने पंडो जनजाति को गोद लेकर उन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया, ये याद रखना है। यहीं पर है राष्ट्रपति भवन पंडो नगर में। इसी की जो स्मृति है याद में उनके लिए जो रहने के लिए रामानुज शरण सिंहदेव जो हमारे महाराज है उनके द्वारा जो है उनके लिए जो आवास बनाया गया था उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह स्नेह दत्तक पुत्र मानने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने अज्ञातवास के स्थान का जीर्णोद्धार करा के उसे राष्ट्रपति भवन की मान्यता दे डाली। उस जिस जगह में उन्होंने अज्ञातवास जो उन्होंने अपना शिक्षा दिया था टीचर के रूप में पंडों को, उस जगह का जीर्णोद्धार करा करके वहाँ पे राष्ट्रपति भवन टाइप से जो है उस जगह को, उस भवन को उन्होंने मान्यता दे डाली। उस बस्ती का नाम पंडो नगर पड़ गया। इस तरह देश में तकनीकी तौर पर दो राष्ट्रपति भवन हैं। पहला भारतीय लोकतंत्र व गणतंत्र के स्थापत्य का प्रतीक के रूप में दिल्ली में, और दूसरा उच्च विचार, सादगी और कृतज्ञता को परिलक्षित करता हुआ सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर जिले में पंडो नगर में है। ये आपको है, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन पंडो नगर जिला सूरजपुर। देखिए ये जो अंदर है एक आम जो है एक भवन की तरह ही है, जहाँ पर अपना अज्ञातवास के दौरान जो है मतलब उन दिनों जो है अंग्रेजों के समय पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ थे तो उन्होंने पंडो जनजाति को शिक्षित करने का कार्य किया था, और पंडो जनजाति को उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकारा, और उन्होंने कहा कि आप जो हैं जंगलों में आसपास क्षेत्रों में जा कर के बसिए, हम आपको जो है आपका आर्थिक मदद करेंगे। और इस तरीके से वहाँ पर मदद की जो है वायदा किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पंडो जनजाति के लिए।
लेकिन आज वर्तमान में भी राज्य शासन और जो है हमारे सरकार के द्वारा एक अवहेलना की तरह ही देखा जा सकता है कि आज भी जो पंडो जनजाति की जो स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी ये अमूमन अपने आरंभिक दिनों की तरह ही जीवन यापन कर रहे हैं और ये जंगलों पर ही आश्रित हैं। तो आशा करते हैं पंडो जनजाति पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को अपना दबाइए ताकि आने वाले समय पर आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिला करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।